कमेंट में तो बर्थडे विश तो बनता है ना। हाँ बर्थडे विश करें ना, 6 सितंबर को इंतजार करूंगा कराची वाला। अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक और नई अपडेट के साथ आज हम मौजूद थे कराची नौजवान फाउंडेशन के आरजी मरकज पे। जैसा कि आपको मालूम है कराची नौजवान फाउंडेशन जो है मुख्तलिफ जो है डिस्ट्रिक्ट पे जो है और लोगों की मदद के लिए अर्जी लजीज वो भी निकले हुए, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज कहाँ निकले हो भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं कहाँ निकल आज अभी हम लोग जा रहे हैं ये नॉर्थ कराची के साइड पर जो है, मेरे ख्याल से 2 मिनट चौरंगी से पहले एक बाइक मार्केट है, वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ जाने का मकसद क्या है? तो लोगों से मैसेज लेंगे ना, उनको मेंटेनेंस कितने का पड़ रहा है महीने का, दुकानदारों के पास जाएंगे कि सामान कैसे क्या नहीं, इसी तरीके से हवाले से बात करेंगे। लोगों को अवेयरनेस देंगे और दूसरों से व्यूज भी लेंगे कि वो क्या चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं या नहीं, यानी कि लोगों के मसले और मसाइल के लिए जो है। बिल्कुल ऐसे। तो चलते हैं, आपको बाइक मार्केट में लेके चलते हैं, वहाँ की जो है लोगों की जो है क्या सूरत हाल है और उसके बारे में बताते हैं। तो चले आए मेरे लोग आए हैं ये 2 मिनट से पहले, और पावर ऑफ चौरंगी से पहले का बीच का मिड का रोड है, ये बराबर में इसके मदीना पेट्रोल पंप है। यहाँ भी एक छोटी सी बाइक अच्छी खासी है, शॉप्स हैं, लेकिन यूपी वाली थोड़ी बड़ी है, उससे आगे वाटर पंप वाली बड़ी है, ये थोड़ी सी नॉर्मल है यहाँ के एरियाज के हिसाब से। तो यहाँ पे भी हमने कहा थोड़ा सा व्यूज लें। ये भाई है, इनको मैंने शॉप से बुलवाया, मैंने कहा यार थोड़ा सा आपका भी है। अच्छा बिलाल भाई वाले पहले तो भाईजान सलाम अलैकुम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपके पास शॉप पर ज्यादातर किस टाइप के लोग आते हैं, मतलब किस तबके से ताल्लुक रखने वाले? भाई हम जिस जेंट्री में रह रहे हैं और जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे बेसिकली लोअर कैटेगरी के लोग जो है ना, हमें जाने ज्यादा सामना होता है। सही है। मतलब कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सरजानी, लियारी, बस्ती, वहाँ पे जरा जेंट्री लो कैटेगरी की है, तो उसके एतबार से हमारे पास वही ज्यादा लोग आते हैं। सही है। अब जैसे ज्यादातर आते हैं, मतलब ये पूछना चाहूंगा, एक शख्स आया और वो आपसे 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए पे बहस करता है? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बोलता है? 10-50 रुपए की बात तो है, वो तो जरा सा 10 रुपए बताओ तो आगे बढ़ने की करता है। अच्छा। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा तो यही है बेसिकली, जैसे आप एक मदद के तौर पे काम करते हैं, तो मेरी भी फील्ड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक मदद के तौर पे काम कर सकूँ। सही। जैसे कि ट्यूब हो गई या ब्रेक शू हो गया, जो मतलब बहुत जरूरी आइटम है लोगों में ना, मैक्सिमम के बेचारे की अगर एक ट्यूब खराब हो रही है तो उसका 500 रुपए का नोट लगना है। अब वो कमा के ला रहा है 1000-1200 रुपए दिहाड़ी, तो उसकी एक ट्यूब खराब हो गई, तो मेरी कोशिश होती है बिल्कुल कम से कम। अच्छा, ट्यूब और जंप, इसके लिए ज्यादातर लोग इसलिए आते होंगे। ट्यूब तो मैं समझता हूँ ज्यादा ऐसे रूडी टायर चलता है, फायरिंग हो गया, ब्रेक शू होगा, ये तो बंदे का कंपलसरी है ही है। अब दूसरी बात ये, हमारे कुछ पंचर वाले ऐसे भाई हैं जो बेचारा पहले देखते टुटल आदमी है, उसके बाद पैसे ही नहीं है, उसको एक पंचर के 4-4 पंचर लगवा देते। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर वो मजबूरन थकार के यही करता है यार ट्यूब ही डाल दूं। और कितने की है हमारे पास? अच्छी से अच्छी ट्यूब एक नंबर जो मैं बेच रहा हूँ इस वक्त, वो 350 रुपए की बेच रहा हूँ। इसकी कॉस्ट मुझे आ रही है 340। अच्छा, दूसरी बात ये हसाम भाई, ये बताएं कि कितना टाइम चलती है ये ट्यूब एक? फैजान भाई, अगर टायर सही हो तो ट्यूब चलती रहती है, और अगर रोडों पे हालात आपको पता सही हो तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज सही होती है, चल जाती है। और मेरी कोशिश यही होती है कि चीज अच्छी बेचूं, और ताकि रोड पे खड़ा हुआ शख्स जो है ना जलील ना हो और परेशान ना हो, क्योंकि फैमिली के साथ हम खुद ट्रेवल करते हैं। अरे मैकेनिक जो है ये आपके पास ही है? जी हाँ, ये सब लड़के हैं, 4-5 लड़के मेरे पास काम करते हैं। कोई भी काम आता है मिसाल के तौर पे तो वो ये लोग काम करते हैं। मेरी भी इनको तरजीह यही होती है कि भाई ईमानदारी से काम करो, जायज पैसा लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी काम है। बाइक जिसकी है उसका रोजगार है, समझ लें। और दूसरी बात, ये छोटा सा मसला होता है हमारे यहाँ पे, जैसे मोबाइल मैकेनिक वाले, मोबाइल रिपेयरिंग वाला, मोबाइल से बटन का मसला होता है, बोला आईसी का मसला है। तो इसी तरीके से जो है, खैर भाई अच्छा लगा, ये रईस ऑटोज है और मैंने एड्रेस आपको बताया। अस्साम भाई है हमारे, और इनका विजन भी यही है कि लोगों के अवाम उन्नास की खिदमत की जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और आना चाहिए यहाँ पे यार। और देखा, मैंने आपको बार बार ये समझाता हूँ, इस शहर के मसले इस शहर में रहने वाले, इस मसाइल का सामने करने वाले लोग ही निकालेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि बाहर से आके आपका दर्द समझे, क्योंकि जब दरवाजा खोल के सेवरेज का पानी हमने देखना है, गटर का पानी हमने देखना है, टूटी हुई सड़कें, कॉलेज से महरूमी, स्कूल से महरूमी, डिस्पेंसरी से महरूमी, पार्क से महरूमी, ये सारी चीजें हमने फेस करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस शहर के मसले इस शहर में बसने वाले लोग ही करेंगे। एक मैसेज हम ये कन्वे कर रहे हैं ना पब्लिक को कि कुछ डिस्काउंट चाहिए हो तो आसाम भाई के साथ। मैं इसके बाद इंशाल्लाह आपसे एक वीडियो और बनवाना चाहूंगा। बेसिकली मेरा पर्पस ये, जो हमारे भाई हैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं या बड़ी उम्र के भी हैं, बेचारे बाइकें चला रहे हैं, फूड पांडा चला रहे हैं, अपना रोजगार उनका बाइक का ही है।
सही है। मैं इंशाल्लाह कोशिश आगे उस पर लाया मत। अच्छा, हम जो ये निकले ना, ये हमने मुहिम में कैंपेन इसलिए स्टार्ट किया कि हमने ऑल कराची बाइकर राइडर एसोसिएशन के नाम से वो बनाई है, पेज बनाया मैंने, एसोसिएशन देखा होगा आपने। उसके अंदर होगा क्या यही मसाइल है। बिल्कुल मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास महीने के पैसे ही नहीं बचते, मैं कहाँ से लेकर आऊँ? तो उसमें इंश्योर देना, मेडिकल देना, ये सारी चीजें हम पब्लिक में अवेयरनेस दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें ना शॉप्स भी चाहिए होंगी। शॉप जैसे चाहिए होंगी अब जो 5C2 5 वगैरह इस साइड पे एरिया के प्राइस के हिसाब से कहाँ जाएगा? तो हम उसके हिसाब से जो शॉप्स वाले जो है ना उनके पास जाएंगे। हम आपके हर वक्त साथ खड़े हैं, आप अच्छा हमें जो है वो ऐसी बात है, डिस्काउंट के ऊपर चाहिए होगा, कार्ड होगा, उसके ऊपर लिखा जाएगा कि भाई ये काम इतने में होगा। ठीक है। एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे, ये बताएं जैसे कि आपके पास तो जाहिर सी बात है बाइक राइडर्स आते रहते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या जो है ना यूजफुल जो है ना यहाँ पे चेंज करवाने के लिए जो ज्यादा होता है? बाइक का बेसिकली सबसे पहला तो मंथली जो है वो उसका ऑयल है, ब्रेक शू है, बेरिंग है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तो मेरे नाम ज़हन में नहीं आ रहा। जो बाइकों की हालत आपके सामने ये है ना, देख देखो ना सकते हैं आप, हालत है किस तरीके की हालत है। मडगार्ड नहीं है बेचारों के, आपने बांट दी है तो लाखों बाइकों में मडगार्ड लग गए, वरना नहीं थे मडगार्ड। आपने एसेसरीज बांट दी तो लाखों गाड़ियों में लग गई, वरना हालात बहुत नाजुक है। हम यहाँ गाड़ी से अंदाजा लगा लेते हैं कि उसकी हालत क्या होगी। सही, तो हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि उसको हल्का ही हाथ रख के चलाएं जो मजीद। तो अगर जो है जैसे कि आपके हिसाब से मंथली एक्सपेंस जो है 3000 4000 5000 का एक्सपेंस, अगर वो एक्सपेंस जो है उसके जो बाइक राइडर्स के कंधे से उतर जाए वो कैसा रहेगा आप ये बताएं? बिल्कुल अच्छा रहेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ इस टाइम तक कोई भी 3000 या 4000 को मंथली जहन में रखता ही नहीं है। वो चलता बस गाड़ी चलती है। अगर टोटली अगर उसको कवरेज दीजिए जाए क्या होगा? लाइफ इंश्योरेंस हो जाए उसका। एक बाइक राइडर है क्योंकि वो रोड पे निकलना है, बिल्कुल अगर टेंशन के कि मेरे टायर पंचर हो रहा है, मेरी बाइक वायलेशन के अंदर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो और ना इजीली वो बाइक पे निकला हुआ रोड पे, तो कैसा लगेगा आप ये बताएं? क्या फील करेंगे? बहुत अच्छा होगा। हम खुद अपने ऊपर रख के फील करें तो कैसा लगेगा? तो मैं ये बेसिकली हमारी जो कैंपिंग करने का मकसद जो है ना वो ये, हमने किसी में अपनी मालूमात यहाँ मालूम करनी है कि बाइक राइडर्स के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, इश्यूज क्या है, इश्यूज क्या है, उसी सिलसिले में हम ये निकले। अब आपको मंथली 10,000 बच जाते हैं, मैं रोड पे निकलता हूँ बगैर टेंशन के, मेरे पास हेलमेट है, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास है ना अपना पक्का लाइसेंस, मेरा अपने आप को इंश्योर्ड हुआ हूँ, ठीक है, मेरी बाइक इंश्योर्ड हुई है, तो मैं इजीली जाऊंगा नहीं। बिल्कुल। एक बाइक राइडर के ऊपर सिर्फ टेंशन नहीं होती है कि मेरा ये प्लग टूट जाएगा, उसके पैसे मैं कहाँ से निकालूंगा, मैं मेरे इंजन का मसला होता है, ये बरसात हुई है, जो रेट में नॉर्मल डेज में चलाता हूँ ना वही रेट मैंने उस दिन रखे थे। हाँ, ये बड़ा इशू था। आप यकीन करो इस दौर में बस ये समझता बंदा कि मेरा पूरा मजबूरी से फायदा उठाना है। ऐसा बहुत सारा हुआ है जिस रेट पावर हाउस चौरंगी के ऊपर बहुत सारे लोग पेचकस प्लास लेके खड़े हुए थे जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो प्लग खोला, ये खोला, बोला कितने 400 500। अबे भाई मसला ये अजाब ऐसे ही आ रहा है ना। मैं यही समझता हूँ कि अचानक की मजबूरी है। मेरे पास पिछली बरसात के अंदर एक खातून आई, रक्षा रुका, हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे, खातून उतरी, बोलिए भाई 1 मिनट भाई वो पैसे चाहिए होंगे, मैं आपको दे दूंगी, मैं सामने 5 पे रहती है वो। तो मैंने कहा आप जाओ उसको मैं दे दूंगा। बोला अच्छा। मैंने जरा मैंने कहा कितने पैसे हो? बोला 2000। मैंने कहाँ से बिठाया अभी? बोला ना, मेरा 2000 रुपए। हाँ, मैंने क्यों बोला बरसात भी तो इतनी हो रही है। मैंने उसको लेडीज को बोला तुम जाओ। मैंने चाचा को बुलाया, मैंने चाचा बैठो, मैंने चाचा ऐसा आ रहा है। मैंने कहा आपको तो ये चाहिए, कुरान कह रहा है कि और मर्द औरतों पे हाकिम है और उनकी इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत जो मर्द, मैंने आपको तो चाहिए था इसको प्रोटेक्ट करके लेके जाते और घर पे छोड़ दे। जब आप ये करोगे तो यकीनन आपके ऊपर ये 2000 की जगह 20,000 रुपए का चलान और वो होगा कहीं ना कहीं निकलता है वो ना। मैं समझता हूँ इतना समझाने के बाद भी चाचा ने हमें 500 का डिस्काउंट दिया, 1500 लेके चले गए। बस यही है खजान भाई, इसीलिए हम लोग परेशान है। नहीं, आपका कॉर्पोरेट चाहिए होगा बिल्कुल इंशाल्लाह आए और दूसरे लोगों से भी वगैरह के लिए स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, इसलिए जब आप उसको पैसे बताते होंगे कितने पैसों के लिए बहस करते हैं, वो कितने पैसे बोलते होंगे भाई इतने? 50 रुपए, अगर चेन टाइट भी करी 50 रुपए भी बोलते हैं तो बोलते हैं 50 रुपए इतने ज्यादा। अब नॉर्मली रेट चल रहा है 50 रुपए चेन टाइट का, तो बोलते हैं ये 50 भी नहीं 30 ले लो। अब जो देखते हैं ये मसला परेशान है तो चलो 30 दे दो भाई आप। अब जैसे कलेक्टर लगाई उसको 50 रुपए मांगते हैं तो वो कहते हैं 50 रुपए तो नहीं देंगे भाई। हम बहस कर रहे होते तो हम भाई 30 रुपए दे दो, बहस करने से क्या होगा? लेना ही जब 30 रुपए तो 30 रुपए ले। यानी आप भी खिदमत कल करने में लगे हैं। चले यार, अपने लोगों का हमने ख्याल रखना, बहुत परेशान है लोग, नहीं है पैसे।
अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से जो है वो हम भी एक कैंपेन चला लें, ऑल राइडर बाइकर एसोसिएशन, इसलिए बनाई है हमने ताकि उसमें अपने लोगों को ना मेंटेनेंस दें फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, तमाम एसेसरीज ये सारी चीजें जो है ना वो दी जाए ताकि लोग जो है वो उससे फायदा उठा सके। आपने अपने लोगों को भी मोटिवेट करना है। आए पीछे गवर्नमेंट ऑफ सिंध में लैंड डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा गवर्नमेंट का बंदा, फिर भी पूछ लेते हैं क्या हो गया। तो गवर्नमेंट तो उसको मेंटेनेंस नहीं देती होगी ना भाई को। अच्छा जॉब सैलरी कितनी है हमारी? मेरी बस मतलब ऐसे ही बता दो, 40,000 30,000 30-40,000 सर्वे निकलने, हम सर्वे करने निकले। सर्वे करने ये निकले हम। एक ऑल राइडर बाइकर एसोसिएशन बनाई है हमने ना, उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस, सही एसेसरीज हो गया, हेलमेट हो गया, ये सारी चीजें, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल, ये सब चीजें दे रहे हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात हाँ, कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने लोगों को जो है वो किसी तरीके से हम कंपलसेट करें, कैसे ना। अब हम जो ये पूछना चाह रहे, जैसे मैंने आपसे पूछा, अब आपकी 40,000 रुपए अगर तनख्वाह फर्ज करें, शादीशुदा है? बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है माशाल्लाह। कितने साल? 2 साल। 2 साल। अभी वो स्कूल नहीं जा रही। वो लाजमी सी बात है, जब वो स्कूल नेक्स्ट ईयर से जाएगी तो उसके लिए आपने पहले से सोचा होगा मैं इसको फलाने स्कूल में करूंगा जिसकी 3-3.5 से 4,000 रुपए फीस होगी। देखिए अब 3-3.5-4,000 तो पाकिस्तान में अच्छे, कराची में अच्छे, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ ना मैं। पर ये भी बहुत ज्यादा ही फीस है, मतलब अच्छे से अच्छे। अच्छा मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, आपको इसका बेहतर पता होगा। हमारे पास स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, हमारे खत्म हो गए। अब अगर मैं अपनी बच्ची को 3,500-4,000, अच्छा नॉर्मल स्कूल जो है ना वो इतने का है, वैसे तो 25,000 रुपए का भी है, लाख रुपए का भी है, लेकिन 3-3.5 रुपए का जो है वो आ गया। अब उसके अंदर जब मैं उसको स्कूल लेके जाऊंगा, मेरा पेट्रोल भी लगेगा, फिर लेकर आऊंगा वो, फिर लंच बॉक्स। अच्छा फिर स्कूल की पढ़ाई से हम मुतमईन नहीं है। ये हमारा वाला 90s का दौर नहीं है जो सिर्फ हम स्कूल पढ़ते थे, शाम में मदरसा और खेलते थे, सो जाते थे, ठीक है, स्कूल कवर करता था। अब जो है मुझे ट्यूशन भी पढ़ना है, कोचिंग भी जाना, उसकी अलग फीस, यानी कि मेरा 12,000 रुपया तो सीधा ये चला गया। 40 में से तो 12 निकल गया। 12 एजुकेशन आपकी, सही है, एजुकेशन एक बच्चे की निकल गई। अगर मेरा घर अपना है तो ठीक है, नहीं तो 15-20 हजार रुपए में अपनी कम से लगभग कम भी 25-30 हजार किराए के साथ, तो मैं बाकी पैसों के लिए भीख मांगू, खाने के लिए भीख मांगनी पड़ी। मैंने ऐसे इससे नॉर्मली पूछा, हालांकि मुझे पता बोला भाई सामान आता रहता है, उससे उधार होता रहता है, तो आने से पहले हमें पता होता है कि ये पैसे 13,000 इधर देने, 12,000 उधर, तो ये सैलरी इसकी तो एक दिन में खत्म हो बिल्कुल गई। ऐसे ही है, कुछ सेविंग अब दोबारा और करना उधार पड़ेगा। लेके सामान डालना पड़ता है घर के अंदर पहले। तो हमारा निज़ाम हाँ, थोड़ा अब खराब है। मेंटेनेंस कितना आ जाता है बाइक के ऊपर? मेंटेनेंस मंथली बाइक का पेट्रोल के साथ 12-13-14 हजार रुपए है। 300 तो कहीं नहीं गए रोज के पेट्रोल के, रोज के 1 लीटर तो कहीं नहीं गया। ऑयल चेंज करवाया तो आपसे बहस करते होंगे, और वो बहस पता कितने की होती होगी? 100 या 50 रुपए, ऐसा ही है ना? इससे ज्यादा की नहीं होती। क्यों? नहीं तो असल में हम महंगाई लगती भी नहीं है। हम नॉर्मल एक मोटरसाइकिल वाले का ऑयल भी चेंज करते हैं ना, जैसे हम 400 रुपए बताते हैं किसी को तो वो बोलता तो है बहस 300 करता है रुपए यार, लेगा, ले लो यार। 350 लेगा। वजह ये है, वो ये बहस पता है क्यों करता है? सुबह है ही मजबूर है ना। हाँ, जैसे आप भी घर से निकले सही तो आप भी, मैं ये समझता हूँ देखने में तो 400-400 रुपए के 10 बाइकों में भर देते होंगे ऑयल, सही, 4,000 का, हाँ। लेकिन आपके पास जो बैकअप होता होगा 700-800 रुपए बचते होंगे मजदूरी के। हाँ सही बात, जो मजदूरी की, ऐसे ही है ना। ये बहस पता है वो क्यों कर रहा है? वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो मजबूर है, उसके पास पैसे नहीं सही है। चलने के। हालांकि आयल हम फ्री बदली करते हैं, ऑयल फ्री करते हैं, आयल के पैसे नहीं लेते बदली करने के। लेकिन फिर भी लोगों के पास नहीं होते, वो बहस करते हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे आते होंगे बोले यार कोई पुराना ही पड़ा हुआ है वही दे दे यार, बहुत आते हैं। ऐसा ही है ना। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप अक्सर बेशतर ऑयल चेंज करते रहते हैं, आपको अंदाजे में जो बाइक के राइडर आते हैं कितने कितने महीनों के बाद ऑयल चेंज करते हैं? थोड़ा मुझे ये बताएंगे। वो ऑयल से अंदाजा हो जाता है उसका बताइएगा। कोई महीने में बदली करता है, कोई 2-2 महीने में कराता है, कोई 15 दिन में करा लेता है। अच्छा जो 2 महीने में करवाते होंगे उनके बाइक के ऑयल की कंडीशन ऐसी निकलती ऑयल है, निकलता ही नहीं है, उसी वजह से फिर उनका इंजन भी बैक होता होगा। हाँ इंजन बैठ जाता है। सही बात, बैठ जाता है ना, फिर वो बेचारा, अब जाहिर सी बात है ऑयल नहीं पूरा कर सकता, वो खींच रहा है, गाड़ी गर्म हो रही है लेकिन खींच रहा है। वसाइल नहीं है हमारे पास ना, मसाइल ज्यादा है, वसाइल कम है। ये वजह से ये आपकी बात सही है कि ऑयल ना होने से जो है गाड़ी गर्म हो जाती तो है। समझाना और बोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना जादे भाई कि ऑयल के पैसे नहीं है मेरे पास, ऑयल के पैसे नहीं है, मैं 2-3 महीने बाइक खींच रहा हूँ, क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? तो मसाइल तो बहुत सारे हैं। ज्यादातर लोग आके क्या बोलते हैं, कितने पैसों पे बहस करते हैं? 150 पे बहस करते हैं, क्या बोलते हैं? कहते 100 कम करो, 50 कम करो। वो क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा बताओ क्यों बोलते हैं वो ऐसा? तो आजकल हालत ये से वो कहते 100 बचा के चलो बच्चों के लिए दूध दे देंगे, हाँ 50 बचा के सुबह बच्चों को दे देंगे।
रात को काम कैसे आते हैं, तो इसी वजह से हम मजबूर है ना बेचारे, मजबूर है। मजबूर है, पैसे नहीं है, क्या करें हमारे पास इसी वजह से हम भी बेस नहीं करते, वारे में आ रहे होते तो चीज दे देते, वारे में नहीं कभी आते। कभार कोई ऐसा परेशान आता होगा तो उसके रेट टू रेट दे दिया करो, रेट टू रेट दे देते रेट टू रेट दो। पठान तो वैसी जन्नत का फरिश्ता होता है, नहीं हैं। ऐसे तो नहीं है। नहीं नहीं, देखो एक बात बताऊं मैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई है जो करते हैं डिस्काउंट, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे पाइपलाइन के आगे जो है वहाँ पे हारिस भाई हैं, उनके दोस्त हैं नदीम भाई, अदनान भाई, उनका भी लगता है, तो उनका भी यही है कि 100-50 रुपए कोई बंदा बहस कर रहा होता है, वो बोलते हैं यार छाने दो, किसी को दुम दे दी, किसी को कुछ दे दी। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, तो जैसे आपने खुद इस बात को महसूस किया, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि लोग बोलते हैं दूध ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बोल अच्छा तुमसे इधर कवर लिया होगा, बोला 100 रुपए बजे, किधर चला गया होगा पेट्रोल पंप पे, बोला पेट्रोल डलवा। तो आपने अल्लाह की रजा के लिए जो लोगों का ख्याल रखा। वैसे हमारा जो कैंपिंग है वो कैसी रही, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को जो है हमारी कैंपिंग बहुत अच्छी रही माशाल्लाह। वो देखो बच्चों ने 14 अगस्त का अभी तक शूट ही नहीं उतारा, देखने मिला लो यार, ये होती है मोहब्बत। इधर आओ, इधर जल्दी आओ भाग के। अब आपका व्लॉग बड़ा हो गया थोड़ा सा, अब आप एडजस्ट करें, क्या करें। असल में बेसिकली मुझे जो है ना ऑनेस्ट जो है ना यहाँ पे काम होता है। 14 अगस्त तो खत्म हो गई, अब क्यों पहनी हुई है ये? हाँ मम्मा ने बनाई है भाई, इसके लिए भी बुक लेकर आओ, कॉपी लाओ इसके लिए। अच्छी लग रही है ना ये तस्वीर वाली? हाँ मजा आ रहा है? बताओ पाकिस्तान के लिए बताओ, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कराची नौजवान फाउंडेशन जिंदाबाद, कराची कराची नौजवान नौजवान फाउंडेशन फाउंडेशन जिंदाबाद। जिंदाबाद। बोलो या अल्लाह या अल्लाह मेरे मम्मा पापा को मेरे मम्मा पापा को दराजी उम्र दे, दराजी उम्र दे। मुझे हाँ और हमारे प्रधान भाई को भी पाकिस्तान के पाकिस्तान के हुक्मरानों को वहाँ को अकल और शऊर दे। अगर तुझे हाँ फिर आपने दुआ मांगनी है बार बार, सही है। भाई अभी तो बस ये बताएंगे बस कैंपिंग वगैरह सही रही। और अच्छी ये जो 6 सितंबर के दिन जो है वो 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, ये जो फॉर्म के अनाउंसमेंट वगैरह के हवाले से थोड़ा पता कॉपियाँ दे, कॉपियाँ बोलो, कॉपियाँ दो बच्चों के लिए कॉपियाँ दो उनको। 6 सितंबर को जो 6 फॉर्म सितंबर को हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्म के साथ साथ एक ये है कि हम यहाँ पे मिलाद करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हो जाए। असल में 3 चीजें एक साथ आ गई। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 1500 जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो यौम पैदाइश आ रही है वो, फिर दूसरी बात ये 6 सितंबर वो, फिर दूसरा हमारा यौम तासीस। असल में 6 सितंबर को इसलिए कि मेरी खुद की बर्थडे थी, इस वजह से हमने पार्टी की बुनियादी जब रखी थी। तो 6 सितंबर को ये 3 चीजें आ गई हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अल्लाह के नाम से शुरू करें और खैर की दुआ करें अल्लाह से। 6 सितंबर को जो है थोड़ा एक मैसेज है, तो कुछ जो आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं वो आपके पास गिफ्ट कैसे पहुंचा सकते हैं ये बताएं। मेरे लिए गिफ्ट पहुंचाओ, पैनाडोल, डिस्प्रिन इस तरीके का ये गिफ्ट भिजवा देना मुझे, ताकि लोगों को यानी आप चाह रहे हैं आपके आपस के लोग ही हेल्प हो जाए आपके? हाँ हो जाएगी ऐसा करें यानी इंशाल्लाह ताला। तो कमेंट में तो बर्थडे विश तो बनता है ना? हाँ बर्थडे विश करें ना, 6 सितंबर को इंतजार करूंगा कराची वालों का। ये भाई ये कमेंट सेक्शन में बर्थडे विश जरूर कीजिएगा। हाँ। जिसका सबसे टॉप जो है 6 पे आएगा, टॉप 6 पे जो है जिसके आएंगे हाँ, तो 6% को जो है मैं जो है अपनी तरफ से मैं उनको गिफ्ट दूंगा इंशाल्लाह। चलिए फिर ब्लॉग एंड करते हैं, अजान का टाइम भी हो रहा है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन तीनों को दो ना, तीनों को तो दो। चलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफिज़।